जो दीनदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, अचानक मेरे जहन में ये बात आ गई, इन पर भी क़यामत वाले दिन 2 मुकदमे होने, कब्र में भी 2 ही होने, जो दोहरा मियार तय कर रहे हैं। माशाल्लाह सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कैसे तब्दीली आई? आप क्या समझते हैं कि क्या किसी एक जमात को लोगों ने जिताया? एक जमात को लोगों ने जिताया नहीं है। जो पहले वाली जमातें थी उनके जुल्म का जवाब दिया गया है, उनकी ज्यादती का जवाब दिया गया है, पहले वालों की बेईमानी का जवाब दिया गया है, पहले वालों की गुंडागर्दी का जवाब दिया गया है। इनको तो अगले 5 साल बाद जिताएंगे। अभी तो पहले वालों को हराया है। अभी जो चुनाव हुआ तो ये जो इनकलाबी तब्दीली पंजाब में आई है, ये अभी जिताया नहीं है। अभी ज्यादती करने वालों को, बेईमानी करने वालों को, झूठ बोलने वालों को हराया है। इनको तो अगले 5 साल बाद जिताएंगे इनके काम के ऊपर। नजरियात को देखें, लोग क्या चाहते हैं। फरमाया आवाज खल्क खुदा का नकारा होती है। लोग क्या चाहते हैं? कोई चाहता है कि उसकी बेइज्जती हो? कौन चाहता है कि उसका हक मार दिया जाए? कौन चाहता है कि दुख तकलीफ में उसका साथ ना दिया जाए? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा आला मियार कायम किया है कायनात के अंदर। ये इंसानों के अंदर जो बराबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है, और ये जो हलाल और हराम की तमीज़ इंसानों को अता फरमाई है, ये पाकी और नापाकी के अंदर जो फ़र्क पैदा किया, ये बड़े और छोटे के दरमियान जो मजबूत रिश्ता कायम किया, ये माँ बाप की जो कदर व कीमतें कायम की हैं, ये चीज़ें ही तो हमें दोगलेपन से रोकती हैं, हमारे मियार को एक अच्छा इंसान बनाती हैं। अच्छा वो थोड़ी है जिसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा वो नहीं है जिसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी है, अच्छा वो नहीं है जिसने महंगी जूती पहनी, अच्छा वो नहीं है जिसके हाथ में घड़ी बहुत ज़्यादा महंगी लगी हुई हो, अच्छा वो नहीं है जिसकी कार बहुत ज़्यादा महंगी होती है, अच्छा वो नहीं जो बहुत बड़ी कोठी के अंदर रहता है, अच्छा वो नहीं है जिसके पास अरबों रुपए हैं, अच्छा वो है जिसके माँ बाप उसके साथ राज़ी हैं, अच्छा वो है जिसके मुलाजिम उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं करता, अच्छा वो है जो चलता है तो लोग उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई नहीं करते, अच्छा वो है जो किसी का हक नहीं मारता, और अच्छा वो है जो अमानतों के अंदर बेईमानी नहीं करता। आप अच्छा किसको समझने लगे? आजकल तो लोगों ने मियार बदल लिया अच्छे और बुरे का। लोगों ने मियार बदल लिया। लोग कर्जा ले लेके ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज खरीदना चाहते हैं कि लोग समझे कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो नहीं होता। मुझे बानो कुदसिया की एक बात बड़ी हमेशा अच्छी लगती। उसे किसी साहब ने उसके किसी अजीज का नाम जाके बताया कि अच्छा वो तुम्हारा पहले वाला जो अजीज है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। कहने लगे अच्छा तो क्या इसका मतलब पहले से ज्यादा मीठा बोलने लगा है? क्या पहले से ज्यादा औरतों की इज्जत करने लगा? कि नहीं नहीं नहीं, उसका कारोबार ज्यादा अच्छा चलने लगा। कारोबार का मियार से क्या लेना देना है? आप एक छोटी सी बात ले लें, आप किसी पीर के पास रोजाना जाएं, या आप मस्जिद रोजाना आइए, या आप किसी मौलाना साहब के पास रोजाना जाइए, या आप किसी प्रोफेसर के पास रोजाना जाइए, आप कहीं रोज जाते रहें, आपके घर वालों को पता हो कि हमारा बच्चा, हमारा मियाँ, हमारा ये घर का बंदा फला अच्छी जगह रोज जाता है, 1 घंटा लगाता है, 1.5 घंटा लगाता है। अगर वहाँ से आने के बाद किसी दिन आप अपनी माँ से बदतमीजी करें, मदरसे से आने के बाद आप अपने बाप से बदतमीजी करें, या वहाँ से आने के बाद आप किसी बात पे अपनी बीवी को गाली दे दें, अपने बच्चों को बुरा भला कह दें, उनका पहला रिएक्ट ये होगा, उनकी तरफ से पहला सवाल आप पर ये होगा कि अच्छा यही सिखाते हैं वो जहां तू रोज जाता है? इस बात को नहीं देखा जाएगा कपड़े कौन से पहने, कितनी महंगी गाड़ी से उतरा है। पहले तुम्हारे किरदार की बात होगी,
इस अंदर छाती में छुपे हुए दिल की बात होगी, इस जुबान की बात होगी। पहले आप जिस मर्जी बड़े लोगों के पास जाते रहें, अगर वहां से जाने के आने के बाद आप अपने घर वालों से बदतमीजी करते हैं, वो पहला सवाल आपको करते हैं कि अच्छा तू फलाने को जानना है तो उन्होंने यही सिखाया है। तो इसका मतलब पता ये लगा कि बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बंदे के पास दौलत आ जाए, ओहदा आ जाए। बड़े होने का मतलब जो बंदा आपसे झुक के मिलता है, अगर कोई बंदा आपसे नरमी से मिलता है, अगर कोई बंदा आपसे प्यार से मिलता है, अगर कोई बंदा जानवरों के साथ सिला रहमी करता है, अगर कोई बंदा अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करता है, अगर कोई आपसे झुक के मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका कद आपके कद से बड़ा है। अगर कद छोटा होता तो लंबा होने के बावजूद भी अकड़ के मिलता तो पता लगता कि अजय नवा नवा ही बने है, अभी नहीं इसके पास कुर्ता पजामा आया है। वो ही बंदा बड़ा होता है जो अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी के साथ पेश आता है, जो मखलूक की रज़ा इसलिए हासिल करता है कि खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। और कई ऐसे हैं जो मखलूक को इतना राज़ी करना चाहते हैं कि खुदा को नाराज़ कर लें। अभी मैं एक शादी में गया लुधियाना में, तो माशाल्लाह वहाँ 40-50 मौलवी भी थे। तो मखलूत शादियाँ शुरू हो गई। अब हमारे अंदर बीमारी आ गई ना जी, खासकर जो बाहर से यहाँ मुसलमान आके बसे हैं, वो तो कहते यार यहाँ तो नौज़बिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का डर ही नहीं है। मैं पर्दे का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया बीच में से। क्यों? ये तो बिहार थोड़ी है भाई, ये यूपी थोड़ी है कोई फतवा आ जाएगा। कोई बात नहीं, जब तुम मरोगे तुम्हारी एक पसली टूट के कब्र में दूसरी पर ऐसे चढ़ेगी, तब सारी औसान खता हो जाएंगे, ये सारी चुतराहट निकल जाएगी जो करना चाहते हो। उन्होंने माइक पर सलातो सलाम पढ़ा, उसी माइक पर गाने बज रहे बाद में। वहीं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, वहीं हजारों औरतें मर्द, कोई सेल्फियां खिंचवा रहा है, कोई फोटोएं खिंचवा रहा है, कोई हा कर रहा है, कोई हू कर रहा। वो 10 आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम। कोई मेयार नहीं, कोई खुदा का खौफ नहीं दिल में, कोई डर बाकी नहीं रहा। इंसानों से डर के ही सारे काम होंगे। चंगे चंगे जमातियों को भी मैंने देखा डीजे बज रहे हैं, बैठे हुए साइड पे बैठे प्लेटा लेके मुर्गा गोश्त खा रहे हैं। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो जुल्म को नहीं रोक सकते और उसके बाद कहते हैं कि हम दीनदार हैं, जिनकी जुबान नहीं फुटती कि बेपर्दगी हो रही है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये वहीं तक दीन है, बस जलसों तक, मस्जिद तक। इनका दीन इनकी हलक से नीचे उतरा ही नहीं है, हलक से नीचे नहीं उतरा, ऊपर ही है जुबान तक। और पहले पकड़े यही जाने, क़यामत वाले दिन ना पहले शराबियों की पकड़, डाकुओं की पकड़, चोरों की पकड़, बेईमानों की पकड़ पहले नहीं होनी, पहले उनकी होनी है जिन्होंने बैठ के मेंबर पर दीन के दावे किए होंगे, जो कहते होंगे कि हम बड़े बड़े दीनदार हैं, फिर अपने सामने इस्लाम की इन्होंने धज्जियां उड़ाई, अपने सामने बेपर्दगी करवाई, अपने सामने शादी ब्याहों के अंदर मखलूत काम शुरू किए। तो इनकी पहले पकड़ होनी कि तुम आ जाओ, पहले तुम अपने आप को कहते थे हम इस्लाम के सिपाही हैं, पहले तुम ही आओ। दुनिया का भी यही रवाज है, दुनिया का भी ये रवाज है। आम बंदा चोरी करे तो एक मुकदमा, पुलिस वाला अगर गलत काम करे तो 2 मुकदमे, एक ये मुकदमा गलत काम करने का, दूसरा महकमे की तरफ से कि वर्दी पहन के गलत काम किया, 2 मुकदमे दर्ज होते हैं। इसी तरह जो दीनदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, अचानक मेरे जहन में ये बात आ गई, इन पर भी क़यामत वाले दिन 2 मुकदमे होने, कब्र में भी 2 ही होने, जो दोहरा मियार तय कर रहे हैं। खासकर उन लोगों को कहता हूं जो दूसरे सूबों में जाके बस रहे हैं
और फिर वो समझते हैं कि वहाँ अहले इस्लाम की तादाद इतनी नहीं है, कौन जाके बताएगा कि नहीं, हम अपना नया रवाज तय करते हैं, औरतों को बेपर्दा शादियों के अंदर मखलूत लेके जाएंगे, अपने मुताबिक चलाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, जितना मर्जी नाच गा लो। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं जो इस्लाम की पासदारी नहीं कर सकते। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निज़ाम चलता रहेगा, इस निज़ाम को कोई मुतासिर नहीं कर सकता। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रुहु शैया। फरमाया तुम्हें क्या हो गया, हम तो रगड़ देंगे उन दीनदारों को जो इस्लाम के साथ बगावत करते हैं। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, फरमाया फिर तुम्हारी जगह किसी और को इस्लाम की दौलत दे दे। वला तज़ुर्रुहु शैया, फरमाया तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह तबारक व तआला का कुछ। अपने मियार को दोगलेपन से बाहर निकालना होगा। मियार तय कीजिए, हर बंदे को अपना मियार तय करना चाहिए कि उसका मियार क्या है। चिड़िया ने कहा ना कि शिकारी है तो शिकारियों वाले कपड़े पहने ना, दीनदारों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ठीक है, तुम्हें अगर नाचना गाना है शादियों के अंदर, अपनी औरतों को बेपर्दा लेके जाना है एक दूसरे के साथ, तो फिर उन्हीं रस्म और रवाज को मानो जो इस्लाम में नहीं है। फिर इस्लाम का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का दीन अपनी जगह साबित है, इसको किसी की जरूरत नहीं। अपना मियार तय करें मियाँ साहब कि आपका मियार क्या है। बेईमानी आपका मियार है या ईमानदारी आपका मियार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मियार की बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मियार तय किया, लोगों में पहले यही था कि लोगों का मियार नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मियार अता फरमाया, एक स्टेटस अता फरमाया। स्टेटस के मुतालिक भी मैं बार बार कहता हूं, पिछले साल भी आपको बात बताई थी ना कि मोबाइल में जो ऑप्शन आती ना व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस, कभी स्टेटस का तर्जुमा पढ़िए। स्टेटस का मतलब होता है औकात, हैसियत। स्टेटस का मतलब क्या है भाई? जो ऑप्शन मोबाइल वाले ने बनाई वो पागल नहीं है जिसने मोबाइल बनाया। स्टेटस का मतलब होता है कि इस बंदे का स्टेटस क्या है, मतलब इसकी हैसियत क्या है, ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या इसका कारोबार है। और फिर जो लोग नाचने वालियों की, गंदी औरतों की, तरह तरह के गानों का स्टेटस लगाते हैं ताकि दूसरा बंदा देख के समझ जाए अच्छा इसकी औकात ये है। ये इसलिए स्टेटस का ऑप्शन लगाया है कि जो दीनदार होंगे वो दीन की बात उसमें लगाएंगे, कारोबारी होंगे वो कारोबार की लगाएंगे, सामाजिक होंगे समाज की बात लगाएंगे, जिनके दिलो दिमाग में गंदगी है वो गंदगी लगाएंगे ताकि दूसरे बंदे को आपसे पूछना ही ना पड़े। वो आपके मोबाइल पे, अपने मोबाइल पे आपका स्टेटस खोल के देख ले तो उससे उसको पता लग जाता है इस बंदे की औकात क्या है, क्या इसकी हैसियत है, क्या ये सोचता है। ये कोई आम मामूली चीज़ नहीं है कि आपने सोचा कि बस इसमें कुछ चढ़ा दिया, नहीं, वो तय करता है। सोशल मीडिया आपके मियार को तय करता है। आप जिस बात को लाइक करते हैं उसको हजारों लोग देखते हैं कि उस्मान भाई ने इसके ऊपर लाइक का बटन दबाया, तो वो तय करता है कि इन्होंने एक गंदी लड़की की तस्वीर के ऊपर लाइक किया या एक पाक साफ खातून को लाइक किया या इन्होंने कोई आयत को लाइक किया या किसी बेहया गाने को लाइक किया। वो तय करता है आपका स्टेटस, लोगों को पता लगता है कि ये है कैसा। तो अपना मियार तय करेंगे जी इंशाअल्लाह, और इसको घर से शुरू करें इस मियार को, और फिर शुरू करते हुए आगे ले जाएं, और आपका स्टेटस ऐसा बन जाएगा इंशाअल्लाह कि जब आप गुजरेंगे मोबाइल पे स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चलेंगे तो 10 लोग ज़रूर ये कहेंगे कि फ़लाँ का बेटा जा रहा है, फ़लाँ का भाई जा रहा है, फ़लाँ के वालिद साहब जा रहे हैं, ये बड़े दयानतदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। इस्लाम ने ये अपना स्टेटस बनाया है पूरी दुनिया में। आज अहले इस्लाम का यही स्टेटस है पूरी कायनात में। किसी मुल्क में चले जाएं, मुसलमानों ने ये स्टेटस मेंटेन किया है
कि हम दयानतदार हैं, हम ईमानदार हैं, हम हयादार हैं, हम खुराफात नहीं करते, तो अगर हम में से कुछ लोग अपना स्टेटस गिरा रहे हैं तो उनको चाहिए कि गिरने की बजाय दोबारा हम अपना स्टेटस जो है उसको कायम करें। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।